जी, जैसा आपने वर्कशॉप में अगर देखा है तो आपको पता चला होगा कि एनीमिया को लेकर जो सीरियसनेस है जितनी होनी चाहिए उतनी एक्सपेक्टेड नहीं है। विलेज लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमको लगेगा कि सब एजुकेटेड है, सब समझते हैं एनीमिया को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी स्थिति उतनी ही गंभीर है जितनी गाँव के लेवल में है। क्योंकि एनीमिया को लेकर किसी ने डीप लेवल पर अवेयरनेस कभी की ही नहीं। एनीमिया को हल्के में हमेशा से इसीलिए लिया गया क्योंकि ये रक्त रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो लोगों ने इसको कभी सीरियसली लिया नहीं, उनको लगा हम ठीक से खाए पिएंगे तो हो जाएगा ठीक, या फिर हमारे में है या नहीं है उसको जानने की भी कभी कोशिश नहीं की है। जैसा आपने वर्कशॉप में अटेंड किया तो देखा होगा कि पेल स्किन हो या फिर नाखूनों में पीलापन दिखे, चक्कर आते हैं, हेयर फॉल भी होता है, तो उस चीजों को बहुत मामूली में लिया जाता है कि हाँ हेयर फॉल है ठीक हो जाएगा, या नाखून पीले है तो कुछ 2-3 बार जूस पिएंगे ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से एनीमिया की जांचें ही नहीं हो रही है, तो अवेयरनेस को लेकर किसी ने कभी कार्य ही नहीं किया। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस पर हम लोग पिछले 1 वर्ष से काम कर रहे हैं और आप मानना चाहेंगे हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ही कहा कि हमें इसमें काम करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। केवल हेल्थ डिपार्टमेंट इसको क्योर करने के लिए शायद नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन्हें एनजीओज का सारे लेवल पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है या फिर एनजीओज है या फिर मीडिया डिपार्टमेंट है, उन सबका हेल्प चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस जितना ज्यादा फैलेगा तभी इसकी सीरियसनेस को लोग समझ पाएंगे। आपने बीड़ा उठाया है बाद में जिसमें को मुक्त कर आपके क्या-क्या प्रयास हैं और इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है? देखिए, जैसा जैसलमेर में बताया जाए और बाड़मेर में बताया जाए, पिछले 1 साल से हम लोग एनीमिया इंटरवेंशन पे काम कर रहे हैं। जब हमें प्रशासन से पता चला कि एनीमिया को लेकर यहाँ पर कार्य बहुत कम हो रहे हैं, सीएमएचओ सर ने भी कहा कि यहाँ पर जो स्थिति है एनीमिया को लेकर बहुत ही शोचनीय है। बहुत ही ये विषय बहुत ही हल्के में लिया जाता है। तो वी गॉट टू नो कि जब हमने बेसलाइन सर्वे किया, पहले सर्वे में हमारे ये सवाल थे कि लोग जानते भी है कि नहीं कि एनीमिया होता क्या है, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो, चाहे ब्लॉक लेवल पर, चाहे विलेज लेवल पर। हमने सर्वेज करवाए जिसमें महिलाओं का, पुरुषों का और बच्चों का सर्वे किया गया। इसमें बहुत ही साधारण सवाल थे कि एनीमिया शब्द उन्होंने कभी सुना है, क्या वो एनीमिया को समझते हैं, क्या उन्हें पता है एनीमिया में होता क्या है और किस तरह से एनीमिया का इलाज होता है, उन्हें इस बारे में कोई भी नॉलेज है, और अगर है तो किस तरह की दवाइयाँ खाई जाती है। तो उस बेसलाइन सर्वे में हमको पता चला कि कम से कम 90% लोगों को एनीमिया शब्द भी नहीं सुना हुआ था, और जिन्होंने सुना था उन्हें पता नहीं है कि इसका क्या ट्रीटमेंट है, इसके लिए अवेयरनेस क्या होती है या फिर सेल्फ डिटेक्शन कैसे किया जा सकता है। तो स्थिति तो बहुत ही खराब थी। इसीलिए हमको इसके अंदर कार्य करने की प्रेरणा मिली कि अगर कोई ऐसा बीमारी है जिसकी वजह से महिलाएं हैं जो प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा सफर करती है, बच्चे हैं, जैसा आपको बताया गया, डॉक्टर्स ने भी बताया कि एनीमिया होने के कारण ही बच्चों की हाइट्स नहीं बढ़ती है, बट हम उसको जेनेटिक ले लेते हैं। तो उस चीजों को भी ज्ञान में लाया गया, संज्ञान में लाया गया गांव के लोगों के, सिटी के लोगों के लिए। तभी हमने सोचा कि इस लेवल पे काम करना चाहिए, बिकॉज उनकी ना ग्रोथ हो पा रही है, ना ही उनकी हेल्थ मेंटेन रह पा रही है, और गाँव में वैसे भी हेल्थ को मेंटेन रखना और एक स्वस्थ जीवन जीना बहुत ही कठिन चीज है। उसी के अंदर अगर हम प्रयास करें तो एटलीस्ट उनको एक प्रॉपर लाइवलीहुड मिल पाएगा। जैसलमेर के कितने गांव गोद लिए काम कर रहा है और बाड़मेर में क्या प्लान है? जी, हम लोग जैसलमेर के अंदर 10 गाँव में सम ब्लॉक में काम कर रहे हैं और सिटी में भी, जिसके अंदर हमने पिछले 1 वर्ष के अंदर कम से कम 2000 से 3000 से ज़्यादा लोगों का स्क्रीनिंग कर लिया है, महिलाएं और बच्चियों का। उन्हीं पर अभी हम कार्य कर रहे हैं। 10 ही गाँव के अंदर हमने हमारे वीएफ्स को ट्रेन किया है, विलेज फैसिलिटेटर्स को, जिसके अंदर वो जब बेसलाइन सर्वे होता है या स्क्रीनिंग, फर्स्ट स्क्रीनिंग जो होती है, बेसलाइन स्क्रीनिंग होती है, उसमें जो भी एनीमिक पेशेंट्स आइडेंटिफाई हुई है, महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं और बच्चियां, तो उसका वीकली फॉलो अप करके उन्हें आयरन की गोली अपने हाथों से देती हैं वो। उसके बाद क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हफ्ते भर का उनका प्लान एवरी वीक जाकर बनाती हैं। 3 महीने में हमने उनका मिडलाइन किया। मिडलाइन में जो एनीमिक पेशेंट्स रिकवर कर लिए थे, जल्दी रिकवर कर लिए थे, तो उनका भी 1 महीने और ख्याल रखा गया, और जिन्होंने रिकवरी नहीं की थी उनका एंड लाइन तक वेट किया गया, और हर हफ्ते उनका ये फॉलो अप कंटिन्यू रहा। उसके अलावा हमने क्लस्टर लेवल पर वर्कशॉप्स भी किए हैं, हमने रैलीज, अवेयरनेस रैलीज बहुत सारी की है, हमने इस तरह की उनके लिए वर्कशॉप बहुत सारी अरेंज की है, घर घर जाकर पैम्पलेट्स बांटना, और महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज्यादा रखा, क्योंकि महिलाएं महिलाओं से संपर्क में रह सकती। गाँव का कल्चर ये नहीं है कि हम अपने एनजीओ के जो पुरुष साथी उन्हें भेजे और वो उन्हें घर में घुसने दे। तो महिलाओं को इसीलिए ट्रेन किया गया ताकि महिलाओं की स्थिति को बेहतर समझ पाए, उनसे डीप लेवल पर बात कर सके कि उन्हें क्या खाना है, किस तरह की बीमारियां उन्हें लग सकती है, किस तरह की आयरन की गोली खाने के बाद उनमें समस्याएं, थोड़ी बहुत जो साइड इफेक्ट्स देखने को हम कहते हैं, वो साइड इफेक्ट्स होते नहीं है, बट अगर हम आयरन की क्वांटिटी ज्यादा ले रहे हैं तो हमारे बॉडीली चेंजेस शुरू हो जाते हैं। तो उन्हें समझाना कि ये बहुत साधारण चीज है, तो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना, क्या खा रही है क्या नहीं खा रही है, उस तरह की
जो एक्टिविटीज है हमने ज्यादा से ज्यादा की है, सब जगह बैनर्स लगाना, वॉल पेंटिंग्स करवाना, तो एक माहौल क्रिएट करके रखा है हमने उन सभी गाँव के अंदर, ताकि एनीमिया को लेकर उनकी सीरियसनेस थोड़ी सी भी कम ना हो। बाड़मेर में बाड़मेर में हम लोग सिंधरी के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हम 20 से ज्यादा गांव में काम कर रहे हैं, वहां पर भी हम लोगों ने वहां पर वीएफ ट्रेन कर रखे हैं। सेम चीज गतिविधियां हमने जैसलमेर में की, यहाँ पर भी वो हो रही है, चाहे फॉलोअप्स हो, चाहे स्क्रीनिंग्स हो, चाहे अवेयरनेस रैलीज हो, क्लस्टर वर्कशॉप्स हो, जो ब्लॉक लेवल वर्कशॉप्स हो, इस तरह की वर्कशॉप्स अगर हम कराते रहे हैं और वी मेक श्योर कि सारे पेशेंट्स इकट्ठे होकर आपस में डिस्कशन भी कर सके कि कैसे क्योर हो रहा है, किसकी बीमारी कितनी जल्दी ठीक हो रही है, तो वो ऐसे क्या मेजर्स ले रहे हैं, वीएफ ने उनको जो सिखाया है वो प्रॉपरली कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ ढिलाई बरत रहे हैं, तो वो चीज आपस में भी डिस्कस होती रहे। जब तक मुक्त नहीं होगा तब तक स्टार्ट नहीं होगा। बिल्कुल नहीं कोशिश तो यही है, इसीलिए हमने बाड़मेर में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल वर्कशॉप रखने का आयोजन किया था कि डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, आईसीडीएस है, महिला विभाग है, सारे विभाग एक साथ इकट्ठे होकर इस बात पे विचार कर सके कि ऑलरेडी काम कितना हुआ है और कितना काम बाकी है, और आपस में मिलकर डिपार्टमेंट्स कितना काम कर सकते हैं, बिकॉज एक डिपार्टमेंट के हाथ में अगर होता तो एनीमिया अभी तक शायद मुक्त हो चुका होता, क्योंकि ये एक जॉइंट वेंचर है, सबको साथ मिलके ही काम करना है, तभी हम एनीमिया से मुक्त हो पाएंगे।